हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। पूर्व की ऑनलाइन कक्षाओं में हम जो है 10 श्लोकों को पढ़ चुके थे। 10 श्लोकों का हमने अध्ययन कर लिया था। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम जो है श्लोक संख्या 11 के विषय में जो है हमारा अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 11, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, शिखरिणी छंद में निबद्ध यह श्लोक है। मैं एक बार वाचन करूंगा, तदनंतर हम इसके अन्वय, भावार्थ एवं जो है इसके जो है सार तत्व के विषय में हम पढ़ेंगे। श्लोक है, शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् महिध्रादुत्तुङ्गा धवनिमवनिश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोक मथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। श्लोक है, श्लोक का अन्वय है कि इयम गंगा, यह जो गंगा है, गंगा के विषय में बता रहे हैं कि यह जो गंगा है, गंगा नदी है, वह स्वर्गात, स्वर्ग से, सार्वम सिरह, सार्व यानी शिव जी के सिर पर आई। जो गंगा है, नदी है, गंगा माँ है, वह पूर्व में स्वर्ग में थी और स्वर्ग से जो है यह देव नदी जो है वह भगवान शंकर की जटाओं में आई, सिर पे आई, और सिर पे आने के बाद पशुपति सिरस्थ है, और पशुपति के सिरस्थ है सिर से, अर्थात शिव जी के सिर से वह गंगा जो है क्षितिधरम, क्षितिधर पे आई, क्षितिधर को आई अर्थात पर्वतराज हिमालय पे आई, क्षितिधर अर्थात पर्वतराज हिमालय पर आई। तदनंतर उत्तुंगात महिद्रात, और उस उत्तुंग अर्थात ऊंचे महिद्रात, महिद्र से अर्थात पर्वत से, अवनीम, अवनी पर आई अर्थात पृथ्वी पर आई। अवने है अपि, और अवनी से भी अर्थात पृथ्वी से भी, च जलधिम, जलधि को आई, सागर को आई। एवं, एवं इस प्रकार जो है अधः अधः, नीचे नीचे जो है, अधः अधः नीचे नीचे जो है क्रमशः, स्तोकम पदम, तुच्छ से तुच्छ पद को, स्तोक से स्तोक पद को जो है उपगता, पहुंचती गई, प्राप्त करती गई। इस प्रकार आगे कह रहे हैं, अथवा इसी तरह जो है कह रहे हैं, महाकवि कह रहे हैं कि विवेक भ्रष्टा नाम, विवेक से जो भ्रष्ट हो जाते हैं, विवेक रहित जो हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का शतमुख है विनिपाता है भवती, सैकड़ों प्रकार से शतमुख है, अर्थात सैकड़ों मुख हैं जिसके, ऐसे सैकड़ों मुख वाला अर्थात सैकड़ों प्रकार वाला विनिपाता है, पतन भवती होता है। जो विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं उनका सैकड़ों प्रकार से पतन होता है, अर्थात विवेकहीन व्यक्ति अनेक प्रकार से जो है विनाश का, पतन का या जो है संकटों का वह सामना करता है।
गंगा के उदाहरण से यहाँ बताया गया है कि पूर्व में गंगा जी जो स्वर्ग में स्थित थी, जब पृथ्वी पर आई तो सर्वप्रथम ऊंचाई से स्वर्ग से शिव जी की जटाओं में आई, सिर पे आई, सिर से भी जो है पर्वत पर आई, पर्वत से ऊंचे पर्वत से अवनी पे आई, पृथ्वी पर आई, और पृथ्वी से गंगा जो है सागर में जाके समा गई। इस प्रकार जो है नीचे से नीचे जो है नीचे से नीचे जो है पतन गंगा का होता ही गया। तुच्छ से तुच्छ स्थान को वह पदम उपगता प्राप्त कर गई। इसलिए कह रहे हैं कि विवेक भ्रष्ट व्यक्तियों का 100 प्रकार से पतन होता है, विनाश होता है। ऐसे यहाँ जो है गंगा के उदाहरण के द्वारा जो है कवि भर्तृहरि हमको बताना चाह रहे हैं। इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि विपत्ति भले ही कितनी ही जो है कठिन हो, कितना ही जो है झंझावात हो हमारे जीवन में, पर हमें धैर्यशील रहना चाहिए और हमारे विवेक को बनाए रखना चाहिए, विवेक को खोना नहीं चाहिए। ऐसा इस श्लोक का भावार्थ है। आगे जो है श्लोक संख्या 12 है, एक बार मैं वाचन करूंगा, आप सुनेंगे, तदनंतर हम इस श्लोक का भी अन्वय और भावार्थ आदि को पढ़ेंगे। श्लोक है, शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुके क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गो गर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैः मंत्रैः प्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। अन्वय है, हुतभुक, यहाँ हुतभुक से तात्पर्य अग्नि से है। हुतभुक यहाँ हम अग्नि को कहेंगे। तो यहाँ बताया है कि जो हुत का भक्षण करती है वह हुतभुक अग्नि जो है जलेन वारयितुं शक्य है। अग्नि जो है, जो प्रचंड अग्नि है, ज्वाला है, वह जलेन वारयितुं शक्य है। उसको हम जल से जो है उसको जो है वारयितुं शक्य है, उसको हम वश में कर सकते हैं। अग्नि को जो है जल से शांत किया जा सकता है, ऐसा यहाँ बताया गया है। सूर्यातप है, और सूर्य का आतप, सूर्य की जो गर्मी है वह छत्रेण, वह छत्र से उसको शांत किया जा सकता है, शिथिल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। स मद है, और मद से युक्त मदमस्त नागेंद्रो, जो नागा नाम इंद्र या नाग से तात्पर्य हाथी से है। तो जो मदमस्त जो नागेंद्र है, जो हाथी है, उस मदमस्त हाथी को जो है निशितांकुशेन, निशित अंकुशेन, निशित अर्थात तीखे तीक्ष्ण, अंकुशेन अंकुश से उसको शांत किया जा सकता है, वश में किया जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रही, कोई भी बीमारी हो उस बीमारी को जो है पहले है समदय नागेंद्रो निशितांकुशेन गोगर्दभौ दंडेन, गोश्च गौश्च गर्दभश्च गोगर्दभौ, गोगर्दभौ अर्थात गाय और गधे को जो दंडेन, डंडे से वश में किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। व्याधि ही भेषज संग्रह ही, और व्याधि है जो बीमारी है उसको भेषज संग्रह ही, भेषज संग्रह से अर्थात औषधियों के
संग्रह से, औषधियों के सेवन से कोई भी बीमारी हो उसे भी नियंत्रित, शांत या कम किया जा सकता है। विषम च, और विष को विविध ही मंत्र प्रयोग ही वारयितुम शक्य है। विष को जो है विविध मंत्रों के प्रयोग से उसको शांत किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। इस प्रकार सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति। इस प्रकार सब बीमारियों का, सब समस्याओं का, सब जो है रोगों का जो है शास्त्र विहितम औषधम अस्ति, शास्त्रों में विहित औषधि है। प्रत्येक जो है समस्या का समाधान है हमारे शास्त्रों में, हर रोग का समाधान है, इलाज है, औषधि है। किंतु मूर्खस्य औषधम नास्ति, किंतु जो है हमारे किसी भी शास्त्र में मूर्खस्य औषधम नास्ति, मूर्ख व्यक्ति की कोई औषधि नहीं है, मूर्ख व्यक्ति का कोई जो है उपाय नहीं है। ऐसा यहाँ पे जो है जो बताया गया है, हमें समझाया गया है। आगे जो है मैं इन दोनों श्लोकों का एक बार वाचन करूंगा। अन्वय भावार्थ की हम दोनों श्लोकों की बात कर ही चुके हैं, पुनश्च एक बार वाचन करूंगा। श्लोक संख्या 11 जिसमें कि शिखरणी छंद है। श्लोक है, शिराः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् महिध्रादुतुंगा धवनी मवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गंगेयं पदमुपगता स्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। आगे श्लोक संख्या 12 है। शार्दूल विक्रीडितम छंद है। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुके छत्रेण सूर्यातपो। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुके छत्रेण सूर्यातपो। नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गो गर्दभौ। व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं। मूर्खस्य नास्त्यौषधम्, मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। एक बार पढ़ाई हुए दोनों श्लोकों के अन्वय को, भावार्थ को, शब्दार्थ को आप सभी देखेंगे, समझेंगे। यदि कोई समस्या को आप अनुभूत करते हैं तो उसे समस्या से मुझे अवगत करवाएंगे। मिलते हैं हमारी आगामी ऑनलाइन कक्षा में। तब तक आप जो है अपने पाठित विषय वस्तु को देखते रहेंगे। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।